अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम नेटवर्क। जो हमारे पास ये हमारी पाइपलाइन है, मैं चाहता हूँ कि इससे मेरे पास जो है इसकी अलाइनमेंट क्रिएट हो। तो उसको क्रिएट करने का हमारे पास कौन सा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक ये पाइपलाइन नज़र आ रही है जो हमारी रोड के साथ जो है वो जा रही है। यहाँ पे हमारी एक पाइपलाइन है जो हमारी बिल्डिंग के बैक साइड पे जा रही है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो रिबन पे हमारे पास जो है बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास है अलाइनमेंट फ्रॉम नेटवर्क। अगर मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो देन हमारे पास जो है यहाँ पे ये पूछेगा कि अपनी पाइपलाइन को जो है वो सिलेक्ट करो। मैं अगर इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास जो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास वाल्व यूज हुआ है वो सिलेक्ट नहीं होगा इसके साथ। तो इसका भी रीजन मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा। और ऊपर हमारे पास जो है ये पार्ट भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास टोटली जो इसमें अपॉर्चुनिटीज जो है वो यूज हुई हैं, या हमारे पास इसमें फिटिंग्स जो हमने यूज की हैं वो यहाँ पे ये सारी की सारी जो हैं वो ये सिलेक्ट हो जाएंगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें हमारी हैं जो वो नोट करने वाली हैं। यहाँ पे नाम जो है हमारे पास वो इसका वाटर टू के नाम से मैं इसको रखूंगा। और नीचे हमारे पास टाइप जो है वो मिसलेनियस में रहेगी। हमारे पास सेंटर लाइन भी है, ऑफसेट भी है, कर्व रिटर्न और रेल, और हमारे पास लास्ट में है मिसलेनियस। मैं इस पे रहने दूंगा। डिस्क्रिप्शन आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। स्टेशन स्टार्ट जो है वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं अलाइनमेंट स्टाइल जो है वो बेसिक पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो हमारे पास ऑल लेवल है वो इसी पे रहेंगे। क्रिएट, नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिएट प्रोफाइल एंड प्रोफाइल व्यू। तो फिलहाल के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको अनचेक करके ओके प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ओके प्रेस करूंगा तो हमारे पास कुछ जो है यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये जो हमारे पास वॉल्यूशन है वो यहाँ पे शो करना हमें ये शुरू कर देगा। इसको ठीक करने का तरीका हमारे पास क्या है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमारे पास टॉप पे शो हो रही होगी अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज। अगर मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, ड्रॉप डाउन करता हूँ इसको, तो हमारे पास दो ऑप्शन है अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज, एडिट अलाइनमेंट स्टाइल। मैं जाऊँगा अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज पे और हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे ओपन होगा। इसमें हमारे पास है ये ऊपर जो स्टाइल है वो बेसिक पे रहेगा। नीचे हमारे पास जो टाइप है इसको हम फिलहाल के लिए सेंटर लाइन करते हैं और आगे जाते हैं। हमारे पास डिजाइन क्राइटेरिया जो है वो बेसिक पे, और यहाँ पे ये चेक जो हुआ है हमारे पास इसको अनचेक करेंगे हम और इसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे आके हम इसको मिसलेनियस करेंगे और यहाँ पे आके इसको ओके पे प्रेस करेंगे। जैसे ही यहाँ पे हम इसको ओके पे प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी वॉल्यूशन हो रही थी वो हमारे पास यहाँ पे खत्म हो चुकी है। अगर इसका मकसद मैं आप इस वाल्व का मकसद मैं आपको बताऊं तो अगर मैं इसको इसकी यहाँ से ग्रिप को पकड़ के मैं इधर लेके जाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इधर लेके जाता हूँ, तो हमारे पास ये पूरी जो अलाइनमेंट है वो उसके साथ मूव होगी। ठीक है, पूरी अलाइनमेंट मूव होगी। कोई इसका पार्ट जो है इधर से उधर नहीं जाएगा। यहाँ से ये हमारी अलाइनमेंट जो है वो इधर से हमारी मूव हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसकी ऊपर वाली ग्रिप को अगर मैं थोड़ा सा छेड़ूं, अगर मैं चाहता हूं कि ये यहाँ तक हमारी अलाइनमेंट आ जाए, अगर मैं इसके ओके प्रेस करता हूं तो यहाँ पे भी ये हमारी अलाइनमेंट जो है वो सेट हो जाती है। तो इसी तरह सिविल 3D के स्पेशलाइज्ड अलाइनमेंट फ्रॉम नेटवर्क टूल की मदद से प्रेशर नेटवर्क की अलाइनमेंट बनाना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।